नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने शो में जिसका नाम है लोगों की कहानी कनक की जुबानी। आज का शीर्षक मैं आपको आज शुरू में नहीं बताऊंगी, थोड़ा सा सरप्राइज है। अब आप सोच रहे होंगे क्यों? अरे यार, हर वक्त अगर मैं शीर्षक आपको पहले ही बता दूंगी तो फिर आखिरी में सेंस क्या बचेगा? थोड़ी तो पेशेंस होनी चाहिए ना, है ना? चले तो कहानी शुरू करें। रेडी? चले? पक्का? चल, ये कहानी है राजस्थान में रहने वाले एक भगत और नंदिनी की। राजस्थान में भगत नाम का एक लड़का रहा करता था। वो उनके माँ बाप का एक ही लड़का था। वो पढ़ाई में अच्छा था। 12वीं तक उसने राजस्थान में ही करी। 12वीं उसने राजस्थान में ही करी और 12वीं के बाद अच्छे परसेंटेज बन गए तो उसे बेंगलोर में एक अच्छी कॉलेज मिल गई। वो बेंगलोर चला गया। घर वालों ने मना इसके लिए नहीं करा क्योंकि एक ही लड़का था और उसके सपने उसे पूरे करने थे। 1-1.5 साल हो गया। घर वालों बुलाता था, आ जाया करता था छुट्टियों में। ऐसा चलता रहा। एक बार भगत छुट्टियों में घर आया था, तब घर वालों ने शादी की बात रखी तो भगत ने टाल दिया और 1-1.5 साल ऐसे ही टालता रहा। घर वाला कहता था, मना करके चला जाता था। एक बार उसके पिताजी जयवीर सिंह जी के यहाँ गए। उन्हें उनकी लड़की बहुत पसंद आई। उन्होंने भगत के रिश्ते की बात पक्की कर दी। अब बात तो पक्की कर दी, लेकिन ये भगत को पता नहीं था और इसी बीच भगत बेंगलोर में एक प्रिया नाम की लड़की से प्यार करने लग गया था। प्रिया भी उससे प्यार करती थी। भगत के पिताजी ने भगत को फ़ोन लगाया, बोला तू घर आ जा जल्दी से और शादी कर ले तू। तो भगत ने मना कर दिया कि नहीं, मैं अभी नहीं करूँगा। लेकिन घर वालों की जिद के आगे भगत की एक न चली और भगत को आना पड़ा और शादी करनी पड़ी। उनकी वाइफ का नाम था नंदिनी। बहुत अच्छी थी, काम बात सब कुछ बहुत अच्छा करती थी। घर वालों को बहुत पसंद थी, लेकिन दिक्कत वाली बात यह थी कि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। भगत की छुट्टियां खत्म हो गई थी, भगत भी वापस जाने लगा था। भगत ने नंदिनी से कहा था कि नंदिनी आप यहाँ रहो और माँ बाप का ख्याल रखो, मैं अगली बार जब आपको आऊँगा तो आपको लेके जाऊँगा। नंदिनी बेचारी क्या कहती, बहुत सीधी सी लड़की थी। उसने कहा ठीक है, मैं अभी माँ बाप के साथ रहती हूँ, आप अगली बार आएंगे तब अपन साथ चलेंगे। इसी बीच महीने भगत को गए हुए 6 महीने हो गया और अगली बार जब आया तो भगत ने फिर यही बात दोहराई कि नंदिनी अभी आप यहाँ रहो, अगली बार आऊँगा तब आपको ले जाऊँगा। ऐसे करते करते 1 साल बीत गया। फिर आखिर में थक हार के घर वालों ने भगत को बुलाया कि तू आ जा। तो भगत ने कहा अभी मेरी छुट्टियाँ नहीं है, मैं नहीं आ सकता। तो घर वालों ने सोचा कि भगत को तो बुलाना है, लेकिन कैसे? अब पिताजी ने ऐसा कहा कि ऐसा करता हूँ कि मैं बीमार होने का नाटक करता हूँ और भगत की माँ तुम भगत को फ़ोन लगाओ और कह दो कि तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है और तुम फ़ौरन आ जाओ। ऐसा रहता है ना, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती तो बच्चे दौड़ा, अरे क्या हो गया पिताजी को, आना पड़ता है सब कुछ छोड़ छाड़ के, राइट? भगत ने भी ऐसे ही करा। भगत की माँ ने फ़ोन लगाया कि बेटा तू जल्दी आ जा, तेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं। भगत आया, सब छोड़ छाड़ के। पिताजी बिल्कुल दुरुस्त तंदुरुस्त खड़े हुए थे। भगत ने कहा कि आपने ऐसा क्यों कहा माँ? पापा जी तो बिल्कुल सही सलामत सही खड़े हुए हैं। पिताजी ने कहा कि मैंने कहा था तेरी माँ को ऐसा करने के लिए, क्योंकि बेचारी बहू को लगभग 1.5 साल हो गया यहाँ रहते रहते और तू जब भी आता है तब यही कह के चले जाता है कि अभी माँ बाप के पास रहो, अगली बार आऊँगा तब ले जाऊँगा। माँ ने भी कहा कि भगत तू बहू को लेके जा, नंदिनी को लेके जा, हम हमारा ख्याल रख लेंगे और तेरे काका काकी है हमारा ख्याल रखने के लिए। भगत ने कहा कि नहीं माँ, मैं आपको अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ, वो भी इस हालत में, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप कभी भी बीमार हो जाते हो। भगत ने कहा अभी नहीं, मैं अगली बार ले जाऊंगा। तब पिताजी ने कहा कि तुझे दिक्कत क्या है ले जाने की? तो भगत के दिल में जो बात थी वो जबान पे आ गई। बात यह थी दोस्तों कि भगत ने कहा कि अभी मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है। तो माँ ने कहा कि तुझे लगभग 2 साल हो गया बेंगलोर में रहते और तूने अभी तक तेरी व्यवस्था नहीं करी अपनी वाइफ को रखने की। भगत ने कहा कि ठीक है यार, मैं कह ही देता हूँ फाइनली, क्या बात है। बात इतनी सी थी दोस्तों कि भगत ने कहा कि मुझे एक पढ़ी लिखी वाइफ से शादी करनी थी। ये अनपढ़ औरत है और मैं एक वेल अप टू डेट सोसाइटी में रहता हूँ जहाँ सब लोग पढ़े लिखे होते हैं, सब लोग इंग्लिश बोलते हैं और ये एक अनपढ़ औरत है, इससे तो इंग्लिश ये कैसे वहाँ रहेगी, ये कैसे वहाँ ढलेगी। आपने शादी तो पक्की कर दी थी, लेकिन मुझे एक अच्छी औरत चाहिए थी। मैं प्रिया नाम की एक लड़की से प्यार करता हूँ और वो मुझसे करती है, लेकिन आप लोगों की शादी के चक्कर में मैंने उसे छोड़ दिया। ये बात सुनकर नंदिनी को बहुत दुख पहुंचा और इतना ही दुख उनके माँ बाप को भी पहुंचा। दोस्तों, अक्सर ऐसा क्यों होता है कि माँ बाप रिश्ता तय कराते हैं, उनको लड़की पसंद रहती है,
लेकिन एक बार एक मर्तबा भी वो ये पूछते हैं कि बेटा तेरे को पसंद है, तेरी पसंद क्या है? एक बार आप यकीन मानिए, एक बार आप बैठा के पूछिए अपने बच्चों से कि देख मुझे तो लड़की पसंद है, लेकिन तू किसी से प्यार व्यार तो नहीं करता, या तेरे मन में और कोई लड़की तो नहीं है या लड़का तो नहीं है? एक बार आप पूछिए तो उससे 2 या 3 जिंदगियां बर्बाद होने से बच जाती है। आप सोच रहे होंगे 3 कैसे? देखो दोस्तों, अगर हम कभी अरेंज मैरिज कराते हैं तो उस लड़के की ज़िंदगी खराब होती है, लड़की की ज़िंदगी खराब होती है, और उन 2 लड़के लड़कियों की ज़िंदगी खराब होती है जो इनसे वो प्यार करते हैं। क्या करेंगे अब ये लोग? हम ये नहीं कहते कि लव मैरिज ही करें, लेकिन अरेंज मैरिज में भी कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन पूछ लीजिए। अगर शादी लड़के और लड़की की मर्जी से होना तो यकीन मानिए वो रिश्ता सबसे प्यारा रिश्ता होता है। आज की कहानी का शीर्षक था दोस्तों, उनकी खुशियों का भी ध्यान रखिए। बच्चों को माँ बाप की खुशियों का ध्यान रखना चाहिए और माँ बाप को बच्चों की खुशियों का ध्यान रखना चाहिए। अगर ऐसे ही हमारी दुनिया चलती रही तो ये दुनिया बहुत प्यारी और बहुत अच्छी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ आपके अपने शो में, लोगों की कहानी कनक की जुबानी। बाय बाय।